रोमन रेंज ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से। तुमने सोलो सिकोवा को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी थी, उसका नतीजा देख लो क्या हुआ। हम लोगों ने जिसे पाल पोस के बड़ा किया, आज वही ससुर हमें काटने के लिए दौड़ रहा है। ब्लड लाइन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसका बदला तुमने हमें क्या दिया? ससुर भैंस के गोबर की तरह उठा के बाहर फेंक दिया, और आज देख लो उसका नतीजा। तुम्हारे हटते ही सोलो सिकोवा ने छटे हुए बदमाशों को अपनी टीम में रखकर एक नई गैंग बना ली, और तुम्हारे जितने वफादार थे उनसे एक एक करके वो बदला ले रहा है। इसीलिए तो उसने सबसे पहले हमें ठिकाने लगाया। मुझे तो पहले से ही शक था कि जिस दिन सोलो सिकोवा को मौका मिला वो एक एक करके सबको डंक मारेगा, और आखिर में हमारा शक सही निकला। लेकिन मैं रोमन रेंज की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। और जिम्मी उसो तुम्हारा तो फिर भी ठीक है कि चलो ठीक है, उन लोगों ने तुम्हें मार पीट कर भगा दिया, कहानी खत्म हो गई। हमसे पूछो कि हम कैसे घुट घुट के जी रहे हैं। साला आज समझ में आया कि लोग क्यों कहते थे कि अपने दरवाजे पर कभी बैर का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। साला एक तरफ से छुड़ाओ तो दूसरी तरफ फंसता है, दूसरी तरफ से छुड़ाओ तो इधर से फंसता है। वही हाल सोलो सिकोवा और उसकी गैंग ने हमारा कर रखा है। रोमन रेंज कुछ करो, और बहुत जल्दी करो, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो मैं बहुत जल्दी वक्त से पहले ही तय बोल जाऊंगा। यहाँ तक कि सोलो सिकोवा और उसकी गैंग का ये अत्याचार अब लोगों से भी नहीं देखा जा रहा है। लोग हर जगह हर शो में तुम्हारा नाम लेकर चिल्लाते हैं कि रोमन तुम कहाँ हो, कहाँ हो। और एक तुम हो जो इतनी मस्ती में बैठे हुए हो, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। अब कुछ बोलोगे कि ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे? रसलमेनिया के बाद जब से तुम गायब हुए हो तब से रोज कोई ना कोई नई नई खबर निकल के आती रहती है कि तुम अब आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, वहाँ आओगे, आने के बाद ये करोगे वो करोगे, और तुमको देख रहा हूँ कि यहाँ आराम से शांति से बैठे हुए हो, जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। घबराओ मत, घबराओ मत, हम एक एक चीज पे नजर रखे हुए हैं, बस सही मौके का इंतजार है कि जिस दिन हमें लगा कि हाँ अब हमें वापसी करनी चाहिए, तुम देखना उसी दिन मैं टपक पड़ूंगा। तब तक तो हम कहीं और पहुंच जाएंगे। पालेमन तुम्हारी भी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हगनुआ सोलो सिकोवा को भी तो अपना जलवा दिखाने का मौका मिलना चाहिए ना। लोगों को भी ये लगे कि हाँ ये रोमन रेंज की बराबरी तक पहुंच चुका है। अब ऐसे आके हम उसको दो चार हाथ दे दें तो फिर क्या रह जाएगा, सारा मजा खराब हो जाएगा। लेकिन ये पता चला कि हगनुआ की इस बदमाशी के पीछे किसका हाथ है। रोमन रेंज ऐसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोगों का कहना है कि सोलो सिकोवा के पीछे राग का हाथ हो सकता है। लेकिन मुझे एक आदमी के ऊपर और शक है। कौन है, कौन है वो खूंटा हो सकता है। पालेमन तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? खूंटा क्यों बेमतलब का इस मामले में पड़ेगा? रोमन रेंज यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये WWE है, यहाँ किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। और तुम्हें याद ही होगा कि खूंटा ने तुमसे किसी दिन कहा था कि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। रसलमेनिया में पहले उसने तुम्हारी चैंपियनशिप छीनी, अब देखो ना सोलो सिकोवा ने तुम्हारी कुर्सी भी छीन ली। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या? मानो ना मानो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अपनों की गद्दारी के पीछे हमेशा किसी न किसी बाहरी का ही हाथ रहता है, और वैसे भी जो आदमी जितना सीधा होता है अंदर से वो उतना ही टेढ़ा रहता है। मतलब बात हद से आगे जा चुकी है। हाँ तो और क्या? हाँ तो पहले फटाफट तुम दोनों एक जगह पहुँचो, और जो उसे सुना है कि तुमने अपने आप को मनी इन द बैंक लैडर मैच में क्वालिफाई कर लिया है, तो जिम्मी उसो तुम पहले जाओ, जे उसो की मदद करके उसे ब्रीफकेस जितवाओ, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं।